जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मैं ईशाधिष्ठित सतीश गुरु कैवल्यवासी तपस्विनी भामाताई जी अमृत श्री गोपाल कृष्ण मंदिर मानव राजेश्वर तामसा महाराष्ट्र से तालुका हदगांव जिला नांदेड़ सबसे पहले श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु द्वारकाधीश गोपाल श्री कृष्ण जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। विद्या गुरुवर आदरणीय श्रद्धे आचार्य प्रवर तरड़गांव निवासी बाबाजी को ही दंडवत प्रणाम। विद्या गुरुवर्य दादाजी को ही दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर है 9402527575। कृष्ण चरित्र में हम सुनेंगे युधिष्ठिरा निर्य दर्शन कथन। युधिष्ठिर पांडवों के बड़े भाई सत्यप्रिय राजा थे। कल हमने देखा युधिष्ठिर को परीक्षित को राज्य पर बिठाने के लिए 7 दिन युधिष्ठिर राजा पीछे रह गए थे। भगवान की आज्ञा थी। द्रौपदी और 4 पांडव वो तो हिमालय की ओर चले गए। वज्रनाभ जो है वो द्वारका का राज्य उसे दे दिया और परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया। चक्रवर्ती महाराज ने कहा उन्हें राज्य सौंप कर तुम वहां से निकल जाना, तुम वहां रहना नहीं। 7 दिन पीछे रह गए थे युधिष्ठिर। जब युधिष्ठिर रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें नरक का दर्शन हो गया। वहां एक बड़ा डेरा था, बहुत बड़ा घड़ा था। उस घड़े में कहते कि उसका जो आकार है 12 कोस, इतना बड़ा वो डेरा है। जीव को दुख भोगने का एक प्रकार है, उसे कहते कुंभिपाक। युधिष्ठिर ने कुंभिपाक की नरक देखे, देवता ने दर्शन करवाए। कुंभ यानी डेरा, पाक यानी तेल। उस डेरे में वो तेल उबार कर डालते हैं और उस डेरे में ये जीव ऐसे जिन्होंने पाप किए हैं ऐसे जीवों को वहां देवता दुख देती है। यानी किसी का वध किया, अनिति मार्ग का भोग ले लिया, भ्रष्टाचार करने वालों को वहां जगह मिलती है। दूसरों का द्रव्य चुराया, एक पत्नी छोड़कर 10-10 पत्नियां की, 3-3 पत्नियां की, उन्हें भी ऐसे कुंभपाक के नरक दुख भोगने पड़ते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि नरक दर्शन मुझे क्यों? क्योंकि तुम 7 दिन तुम कलयुग में रहे, यहां का तुमने अन्न नहीं ले लिया, पानी नहीं लिया, कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें जो वारा यहां का जो लग गया है, इसकी वजह से नरक का दर्शन तुम्हें हम कर रहे हैं। उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो पानी नहीं पिया, मैंने तो खाया नहीं, मैंने पिया नहीं, तो नरक का दर्शन मुझे क्यों? लेकिन तुम्हें तो वारा तो लगा कि नहीं, इसलिए नरक का दर्शन मैंने तुम्हें करवाया है। इस प्रकार नरक का दर्शन हो गया। वो कुंभिपाक में उसके जो भाई थे दुर्योधन, कौरव, वो कुंभिपाक में डाले हुए थे।
वो भी उसने देखे। वहां का जो ढक्कन था वो निकाला, वो ढक्कन वो ऊपर वो जो था दुर्योधन वो ऊपर चला आया। युधिष्ठिर के साथ जो था उसने कहा, अरे दुर्योधन ये तुम्हारा भाई है, इसके दर्शन कर लो, तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। दुर्योधन बहुत घमंडी था, नरक योनि में गया लेकिन घमंड नहीं गया। कहते ना, रस्सी जली मगर बल नहीं गया। उसने देखा, देवता ने दर्शन करवाया उसे। वैसे तो हम नरक में जाने के बाद वहां दुख ही दुख भोगना पड़ता है, और देवता हमें दर्शन करवाती है, तुमने क्या कर्म किए, कैसे कर्म किए, ये दुख तुम्हें भोगने पड़ेंगे। कर्म को याद दिलाकर उस जीव को देवता इस प्रकार दुख देती है, नरक भोगने पड़ते हैं। तब जीव को लगता है, अरे बाप रे, मैंने कितने बुरे कर्म किए, कितने को मैंने बुरा चाहा, कितनों को मैंने मारा। कब नरक यातना में जीव जाता है ना, तब उसे समझ में आता है। लेकिन उस वक्त क्या फायदा, जब भगवान ने बताया था, इस देह में ज्ञान दिया था, तो सुना नहीं। अब दुख भोगो, नरक भोगो। ये जो दुर्योधन था, क्यों हुआ ऐसा, इसने अनति का भोग लिया। अपना राज्य छोड़कर, अपनी औरत छोड़कर दूसरों की स्त्री पर उसने दृष्टि डाली थी, जैसे द्रौपदी पर। और भी ये दुर्योधन ने अनेक घर संसार उद्ध्वस्त किए थे। राजा तो बल होता है, राजा के पास क्या कहा है ना, तपंते रज राज्यंती नरक, तप से राज्य मिलता है। और ये राज्य मिलने के बाद क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, छीन कर लेते हैं, मांग कर नहीं लेते, छीन कर ले, जो वो चीज मिली नहीं, युद्ध करके झगड़े करके लेते हैं। आज भी समाज में झगड़े चल रहे हैं कि नहीं? आज भी समाज में दो कारणों के लिए झगड़े हैं, पहले संपत्ति द्रव्य और दूसरी है औरत। तीसरा झगड़ा नहीं प्रपंच में, स्वार्थ के लिए झगड़े करते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है, क्या स्वार्थ है? स्वार्थ की वजह से कितने लोग मर रहे हैं। यहां जो हिंसा करेगा उसे भी ऐसे नरक भोगने पड़ेंगे। दुर्योधन ने अनिति का भोग लिया था, इसलिए उसे ये कुंभिपाक का नरक भोगने पड़ा था। लेकिन वहां जो दुर्योधन था वो कहता है, ये तो मेरा वैरी है, और जो वैरी होता है उसका मुख कभी नहीं देखना चाहिए। नीचे चला गया, उबाल रहा था तेल में, लेकिन देखो नरक में भी गया, लेकिन अपने वो जिद नहीं उसने छोड़ी। उसे तो नित्य नरक ही होंगे। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, देखो युधिष्ठिर कलयुग में रहा था, उसने कुछ नहीं, लेकिन उसको देवता नरक का दर्शन करवाए। तो याद करो, हमारा तो कलयुग में जन्म हुआ है, ये कलयुग हीनयुग बता गया है, क्योंकि यहाँ धर्म नहीं है, सत्व नहीं है, नीति नहीं है, सत्यता नहीं है, सब अब क्या हो गया है, सबको आकर्षण बैठ गया है, यानी सब चीजें हर कम हो गई है। अब पुण्य कम है, पाप ज्यादा बढ़ रहा है। मंदिर में लोगों की गर्दी नहीं, अब लोग मदिरा में जा रहे हैं। गर्दी कहां है अब? मदिरा, ढाबा, जहां गलत चीजें चलती है, वेश्या व्यवसाय, जुगार। कहा था ना चक्रवर्ती महाराज ने, कलयुग का आदमी कहां मिलेगा? इस 7 जगह मिलेगा। कहां? जहां व्यसन चलता है, जहां परश्री गमन चलता है, दूध चलता है, यहां तुम्हें कलयुग का आदमी मिलेगा। मंदिर में कलयुग का आदमी नहीं मिलेगा। मंदिर में अब कौन है? सिर्फ वो पुजारी है, बस
लोगों को समय नहीं मंदिर में जाने के लिए। लोग क्या हुए, अब बुरा करने में लोगों को बहुत समय मिलता है, लेकिन अच्छा करने के लिए आज कलयुग के आदमी के पास समय नहीं है। जो बुरा समय का उपयोग करेगा उसे तो ऐसे ही नरक भोगने पड़ेंगे। ये नरक जो है 12 साल का एक नरक है। कुंभिपाक कितना साल का है? 12 साल। ऐसे बहुत सी नरक है, मैं एक दिन आपको बताऊंगा। एक कुंभिपाक का नरक का दर्शन युधिष्ठिर को देवता ने करवा लिया। तो विचार करो, 90% लोग ज्यादा व्यसनहारी हो गए, 90% लोग दुराचारी बन गए, सिर्फ 10% लोग इस सृष्टि में अच्छे हैं। कौन अच्छे हैं? जो भगवान के भक्त है, जो भगवान का ध्यान चिंतन करते वही अच्छे हैं। भगवान का ध्यान कौन करेगा, सेवा कौन करेगा, पूजा जो सात्विक है वही करेगा। और ये निर्भर किस पर है? हमारा जो आहार है ना, उस पर हमारा सब डिपेंड होता है। हम कैसा आहार करते हैं उस पर हमारी साधना डिपेंड होती है। तो विचार करो, जो गलत चीजें लोग आज पी रहे हैं, गलत खा रहे हैं, क्या वो धर्म कर पाएंगे? क्या वो भगवत का चिंतन कर पाएंगे? नहीं। वो तो सुरापान करके, मद्यप्राशन करके, गलत आहार करके, नॉनवेज करके वो नरक का रास्ता अपना रहे। अब ये एक निष्पत्ति का है, ये मनुष्य देह में है, इतर योनि में नहीं है। क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, पक्षियों के वो दुख नहीं होगा। वो तो पशु यानी कि नरक योनि है ना। लेकिन ये मनुष्य जब ऐसी गलतियां करता है, ऐसी चीजें करता है, तो उसे तो यही नरक भोगने पड़ेंगे। इसलिए विचार करना, ये कलयुग ऐसा है, यहां और अच्छे काम कम होता है। इसलिए जो कृष्ण भक्त अगर बनना चाहते हो तो ये सब गलत चीजें छोड़ जाओ, छोड़कर तो पहले मनुष्य बनो। अब तुम क्या मनुष्य नहीं हो क्या? तुम मनुष्य हो, लेकिन तुम्हारे गुण में अंदर तुम्हें राक्षस के है। गीता में कहा है, जो ये मांसाहार करते हैं उसे राक्षस बताया गया है। वो लोगों को असुर बताया गया है। वो लोग क्या है? असुर है, राक्षस है आदमी जैसे, 2 आंखें 2 पैर, सब आदमी जैसा है, लेकिन उसका जो वर्तन है राक्षसी वर्तन है। जिस घर में नॉनवेज चलता है वो कौन है? वो घर परिवार पूरा राक्षस है, वो आदमी नहीं है, ये याद रखना। वो राक्षस की परंपरा है। लोग कहते हैं डॉक्टर ने बताया इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये चीजें खाओ। डॉक्टर भी गधा और हम भी गधे। हमारे भारत संस्कृति ऐसी है क्या? हमारे संत ऋषि की मुनि परंपरा है। अरे हमारे जो संत थे वो फल खाकर उसने अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखी है। क्या योगा में ऐसा बताया गया है? योगा छोड़ो, गीता में भी ऐसा ना बताया। गीता ने कहा शुद्ध सात्विक आहार करो। गलत आहार कभी गीता ने बताया नहीं है। क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई नहीं? क्या निसर्ग नहीं है? हर एक चीज है, दूध है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स है। निसर्ग ने हर एक चीज ऐसी बनाई है। भगवान को पता था ये आदमी इतना मूर्ख बनेगा, वो कोई भी रास्ता अपनाएगा। हर एक चीज का, हर एक पदार्थ का निर्माण किया गया है। लेकिन आदमी, ये कलयुग का आदमी क्या है? ज्यादा अध है, अध बन गया, हीन बन गया है। तो विचार करो, कलयुग में पैदा हुए हो, यहाँ का खाते पीते हो, अच्छा खाकर भी दुख है तो देख सोच कर विचार करो। अगर बुरा खाने वाले बुरा पी कितना भयंकर दुख होगा। तुम्हें भी ऐसा वो कुंभपाक में तला उबला जाएगा और तुम्हें भी देवता दुख देगी। किसको? जो भगवान का भक्त नहीं है उसे। जो भगवान की भक्त है उसे ऐसे दुख नहीं होगा। जिसने गलत कर्म किए, अत्याचार किया, शोषण किया है, उसको ऐसे दुख भोगने पड़ेंगे। इस प्रकार देवता ने युधिष्ठिर को नरक के दर्शन करवा दिए। विचार करो,
हम कलयुग में अगर ऐसा करेंगे कितना बुरा दुख हमें भोगना पड़ेगा। अपने विचार करना, अगर तुम्हें दुख भोगना नहीं चाहते हो तो भगवान को शरण जाना, भगवान की भक्ति करना और भगवान से कहना, भगवान मुझे नरक योनि में मत जाने दो, मैं आपकी भक्त हूँ। बोलकर फायदा नहीं, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, निष्ठा से सेवा करनी पड़ेगी। जो निष्ठा से सेवा करता है भगवान तो उसी की तो मोक्ष देते हैं। उदाहरण हमारे पास है, पांडव, कुंती, द्रौपदी भक्त थे ना, विदुर, उद्धव देव, उनका तो उद्धार हो गया, हमारा भी उद्धार होना चाहिए। इसलिए भगवान के भक्त बनो, भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हें भी नरक नहीं होंगे। इतना ही कहता हूँ। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।